नमस्कार। एनजीओ भवन के इस यूट्यूब चैनल में सभी एनजीओ का संपूर्ण भारत और विदेश से स्वागत करता है। आज हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसे हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। ये एक भारत सरकार का ही अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी तरफ से जो प्रोग्राम इनवाइट किए या समझ लीजिए प्रोजेक्ट इनवाइट किए, वो बेसिकली सेमिनार के लिए किए गए। और जो सेमिनार हमें ऑर्गेनाइज कराना रहेगा वो वुमेन से रिलेटेड होगा। या आप चाहे तो आपके मेट्रो सिटीज़ या ग्रामीण क्षेत्र या जो ए या बी कैटेगरी जो मिनी सिटीज़ होती है, वहाँ पे ये प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। और ख़ास बात इस प्रोग्राम की है कि ये 1 डे का प्रोग्राम रहेगा और इसके ऊपर 5 थीम के ऊपर आपको कोई एक टॉपिक के ऊपर सेमिनार करना रहेगा। मैं आपको 5 थीम बता देता हूँ तो कौन कौन सी थीम है। जो पहली थीम है आपकी वुमेन पुलिस स्टेशन या महिला थाना, मतलब जहाँ महिला पुलिस थाने में काम कर रही है तो वहाँ उनका कैसा वर्किंग पैटर्न होता है और कितनी इफिशियंसी है और कितना इम्पैक्ट वो डालती है, इसके ऊपर आपको करना रहेगा। दूसरा आपका जो है राइट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, मतलब जो अपाहिज महिला होती है, जो हाथ या पैर से कुछ समस्या अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो उनके क्या अधिकार है और उनको क्या अधिकार हमें दिलाना चाहिए, ये उससे संबंधित सेमिनार आपको करना रहेगा। तीसरा आपका है रोल ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स इन डिलीवरिंग जस्टिस टू वुमेन, मतलब इस फील्ड में कोर्ट की फील्ड में जो महिलाएं काम कर रही है तो वो सामने वाली जो महिला है उनको जस्टिफिकेशन में अपना क्या रोल निभाती है और किस तरह काम करती है। आपका फोर्थ है वुमेन इन पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स आप जानती है ये एक मिलिट्री जो काम करती है वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए काम करती है और जो पैरामिलिट्री जो होती है वो इंटरनल सिक्योरिटीज को देखती है। तो वहाँ महिलाओं का क्या योगदान रहता है और क्या रोल रहता है, उसके ऊपर आपको काम करना रहेगा। इसके बाद 5वां जो लास्ट टॉपिक है आपका वुमेन इन स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद में महिलाओं का क्या योगदान है और क्या रोल है। तो ये इस तरह से कुछ 5 टॉपिक्स है जिसपे आपको एक दिन के लिए वर्कशॉप या सेमिनार बोल लें, ये आपको ऑर्गेनाइज करना रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बता दूं, इस बार डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगे। आपको सिंपली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट, दूसरा आपका बायलाज और तीसरा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोर्थ आपका पैन कार्ड, फिफ्थ आपका नीति आयोग यूनिक आईडी या एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन आईडी, और जो 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका लास्ट 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट और लास्ट 3 साल का एनुअल रिपोर्ट। और आप एनुअल रिपोर्ट को मान लीजिए एक्टिविटी रिपोर्ट भी हो सकते हैं या वार्षिक रिपोर्ट भी हो सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना है। तो आज हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि इसको हमें ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। और मैंने देखा है कि कई लोग आप हमारे वीडियोस देखते तो है बट स्किप बहुत करते हैं, वीडियो को आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। फिर बाद में आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसे फिलअप करना, इसमें क्या करना रहेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो देखें तो शांतिपूर्ण रूप से पूरा देखें। हम अगर एंटरटेनमेंट की बात करें, हम कोई खेल कूद या मनोरंजन की चीज़ें वो हम पूरी देखते हैं, बट जब कोई आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है, अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो हम समझेंगे कैसे, तो प्रोजेक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़े होते नहीं, हम लोग के 25 से 30 मिनट्स के होते हैं और इस वीडियो के दौरान आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम लोग बताने वाला है कि कैसे इसको करना है। और आपको इस संबंधित कोई अगर क्वेरी है तो डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप करें 9826048482 पर, और इसके अलावा कोई इश्यूज़ है तो आप व्हाट्सएप करें बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने में आपको मदद चाहिए एनजीओ से, तो एनजीओ आपके लिए खड़ा है। दूसरा, आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें। हम आप लोग के लिए वीडियो हार्ड वर्किंग, मोरल मिलेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले हमें एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी। आप यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में NCW भी हो सकते हैं। ये जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल जो पहला वाला दिख रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने मेन डैशबोर्ड राष्ट्रीय महिला आयोग का आ गया है।
इसके पश्चात आपको NCW एप्लीकेशंस पे जाना है, जिस पे आपको जो ये ई प्रपोज वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ई प्रपोजल पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको जो दिख रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई ई प्रपोजल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में लॉगिन के लिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। जो नए एनजीओ है उनको न्यू यूज़र रजिस्टर के रूप में क्लिक करना है, और जो एग्जिस्टिंग एनजीओ है जिन्होंने पहले से अकाउंट बनाया है वो अपना यहाँ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके सिक्योरिटी कोड डाल के उसको सबमिट कर देना। न्यू यूज़र रजिस्टर के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ यूज़र आप किस में आते हैं, एनजीओ में है या ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट वुमेन कमीशन। इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अभी हम एनजीओ के सिलसिले में बता रहे हैं तो हम यहाँ पे एनजीओ को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में आपसे यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा है तो यहाँ आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपकी संस्था का नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यूज़र आईडी डालना रहेगा, यहाँ आपकी संस्था की ईमेल आईडी दे दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ आपको फिर से ईमेल आईडी डालना है और यहाँ आपका पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग तय कर लीजिएगा। और जो पासवर्ड आपने डाला है वो यहाँ आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखना। इन केस ऑफ अगर आप पासवर्ड फॉरगेट हो जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर आपको देना रहेगा। तो इसमें से कोई भी आप एक चीज़ चूज़ कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ योर पेट्स नेम, चाइल्डहुड हीरो, व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइम पास, व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम। कोई एक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये एक ऑप्शन ले लिया और उसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। ये डालने के बाद में आपको इसको सबमिट कर देना है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यूज़र आईडी आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद में अब आप लॉगिन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डाल देना है। यहाँ आपको सिक्योरिटी कोड डाल देना है और उसको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा वेलकम टू ई प्रपोजल पोर्टल। यहाँ आपको जो टॉप पे दिख रहा है ऑन गोइंग प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक करना है। ऑन गोइंग प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने प्रोग्राम की डिटेल्स आ जाएगी। प्रोग्राम्स नेम, रिलेटेड ऑफिस ऑर्डर, ये देखिए जो लिखा है नोटिस एंड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग सेमिनार फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गाइडलाइंस ओपन हो जाएगी। तो इस गाइडलाइंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देखिए थीम्स दी हुई है जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन 5 में से कोई एक प्रोग्राम के ऊपर आपको प्रोग्राम कंडक्ट करना है। इसकी लास्ट डेट 30 मई 2022 है। नीचे की तरफ आएंगे बजट के लिए, तो बजट उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है। ये कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है। जैसे पहले नंबर पे है मटेरियल फॉर पार्टिसिपेंट्स। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आपके 250 होंगे और 200 रुपये आपको पर पार्टिसिपेंट्स का पैसा देंगे। जो आपके प्री प्रोग्राम में एक्सपेंसेस निकलते हैं, प्रिंटिंग हो गया या ट्रैवलिंग हो गया, या आप उनको ब्रोशर या पेन सेट या कुछ भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन सेट दे रहे हैं वो उसके लिए देंगे आपको। दूसरा आपका हॉल चार्जेस है, इसके लिए 25,000 रहेगा मैक्सिमम। मिनिमम आप 10,000 15,000 डिपेंड्स ऑन कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। एकोमोडेशन फॉर रिसोर्स पर्सन्स, आपको 5 रिसोर्स पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको मैक्सिमम 30,000 तक वो दे सकते हैं। इसका पूरा डिटेल दिया हुआ। अगर मेट्रो सिटी में 3,000 पर डे, 2,000 पर डे ए क्लास सिटी एंड 1,500 पर डे फॉर बी एंड सी क्लास सिटी एंड 750 फॉर रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए। फॉर द टी एंड डी ए बिल, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी एज पर गवर्नमेंट लॉस चल रहे हैं, आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ ऑप्शन आपको आ जाएगा। एज पर रूल आपको अमाउंट डालना रहेगा जो भी आपके चल रहे हैं, और गूगल पे टाइप करेंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर हॉनरेरियम टू रिसोर्स पर्सन, आपको 5 रिसोर्स पर्सन के अनुसार 3,000 पर रिसोर्स पर्सन आपको अमाउंट अलॉट किया जाएगा। इसमें भी लिखा है मैक्सिमम 5 रिसोर्स पर्सन। लंच के लिए वो लोग पैसा दे रहे हैं 300 रुपीज़ पर हेड।
इसी तरह 250 पार्टिसिपेंट्स के लिए 300 के हिसाब से 75,000 रुपीज़ आपको खाने का पेमेंट दे रहे हैं। प्रोफेशनल रिपोर्टर, मीडिया वाले को आप जो बुलाएंगे उसमें आप मैक्सिमम 2 लोग को रख सकते हैं, जिसके लिए वो 2,000 से लेकर 2,500 तक पैसा देंगे। और जो लास्ट वाला है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जैसे कि फ़ोटोग्राफी, बैनर, पोस्टेज, मिनिस्ट्रियल असिस्टेंस, तो इस तरह का आपको वो लोग लमसम में 15,000 रुपीज़ देंगे, जिसमें आप वॉलंटियर को भी रख सकते हैं। ओके। एनेक्सर 1 जो है ये आपका डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग देना पड़ता है, तो ये अभी आपको नहीं देना है, ये जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा इसके बाद आपको ये चीज़ें लगेगी। और एनेक्सर 2 जो है बैंक गारंटी फॉर्मेट, ये जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करके आपकी संस्था की सील एंड साइन यहाँ पे आपको लगाकर सबमिट कर देना होगा। चलिए अब वापस हम मेन पेज पे आ जाते हैं। आपको देखिए राइट क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई नाउ, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, ये तो देखिए पहले से अकाउंट हम लोगों ने बना रखा हुआ है। आपको मैं शुरुआत से बता देता हूँ। आपको जो ये यूज़र डिटेल्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा, उसके बिना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, कुछ इस तरह दिखेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसको सील एंड साइन सर्टिफाइड कॉपी आपको लगानी रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके बायलास की कॉपी, उसे भी PDF फाइल में अपलोड करना है ब्राउज करके। फिर 3rd नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है लास्ट 3 ईयर्स एनुअल रिपोर्ट, ये सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। ये 3 सालों की 19-20, 20-21 और 21-22, इन तीनों सालों की एनुअल रिपोर्ट आपको सर्टिफाइड करके अपलोड करनी रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे दिखेगी एनुअल रिपोर्ट आपकी। ये भी आपको जस्ट सिंपली एक फॉर्मेट के लिए मैंने बताया है। जैसे ये अभी हमारे सामने ऑडिट रिपोर्ट दिख रही है, तो इसी तरह आपको एनुअल रिपोर्ट आपको अपलोड करनी रहेगी तीनों साल अलग अलग। इसके बाद हम आ जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ भी आपको 19-20, 20-21 और 21-22 तीनों साल की ऑडिट रिपोर्ट यहाँ सर्टिफाइड कॉपी करके अपलोड करना रहेगी। इसके बाद में आपको यहाँ अपलोड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ करंट मैनेजिंग कमेटी, ये जो करंट मैनेजिंग कमेटी आपकी जो चल रही है वो यहाँ ब्राउज करके अपलोड करनी रहेगी। मैनेजिंग कमेटी की लिस्ट कुछ इस तरह आपको बनानी रहेगी आपकी संस्था के लेटर हेड पर, और ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद में हम लोग ऑनगोइंग प्रोग्राम पे फिर से आ जाएंगे। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंड सैंक्शन हिस्ट्री भी आपको डालना रहेगी। बैंक डिटेल्स ज़रूर डाल दीजिएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है सरकार के साथ मिलकर पास में, तो उसका आपको सैंक्शन लेटर भी यहाँ पे देना रहेगा। हो सकता है कभी कभी आपको साइट लॉग आउट भी करते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसके अकॉर्डिंग आप वापस साइन इन करके यहाँ बैंक डिटेल्स एंड सेक्शन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस, ब्रांच कोड, IFSC कोड, MICR कोड और अकाउंट टाइप किस टाइप का उसको डाल के अपडेट कर दीजिएगा। यूज़र प्रोफाइल में अगर आपको लगता है कुछ प्रोफाइल में चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं NGO दर्पण ID आपका यहाँ आ गया है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द चेयरपर्सन, नेम ऑफ द सेक्रेटरी, नेम ऑफ द ट्रेजरर, ये चीज़ें आपको तमाम यहाँ चीज़ें भरनी रहेगी। रजिस्ट्रेशन विद किससे है, किस एक्ट में है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और कहाँ से कौन सी स्टेट से रजिस्टर्ड है वो करना रहेगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कॉपी अपलोड करना रहेगी। ओके, अब आ जाते हैं हम ऑनगोइंग प्रोग्राम्स पे। ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में आने के बाद में हम क्लिक करेंगे अप्लाई। अप्लाई पे आने पे के बाद में आपको 6 कैटेगरीज दिख रही है, 6 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो पहला पार्ट है टॉपिक्स एंड टाइटल, यह आपको प्रोजेक्ट का डिटेल्स बनना रहेगा। और जो प्रोजेक्ट आप जिस सेक्टर में कर रहे हैं, जो 5 स्कीम्स आई उसके अकॉर्डिंग आपके बायलाज में महिला से संबंधित कोई आपने कार्य आपका मेंशन है बायलाज में। मान लीजिए बायलाज आपके 15 उद्देश्य डले हुए हैं, 15 ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें अगर पॉइंट नंबर 9 पे महिला से संबंधित या वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित कोई काम है तो वह आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, पारा नंबर 9 या पारा नंबर 8 लाइक दैट।
उसमें ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए कि सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस या वुमेन से संबंधित आपने कार्य किए। ओके, इसके बाद आता है टॉपिक क्राइटेरिया। इसमें से आप कौन से टॉपिक पे काम करने वाले वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। टाइटल, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे। इसके बाद में नेम ऑफ द पर्सन, उसका डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और ऑथराइज्ड पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ उस व्यक्ति का नाम रखिए जो इस संस्था में मेन व्यक्ति है, या किसी को अगर आपने नियुक्त किया तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पद, उसका मोबाइल नंबर, उसका बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्ट है, किस रोल पे काम कर रहा है। अगर वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, या आपने अगर उसको पोजीशन दी है वो आपको डाल के कर देना। इसके बाद में आप इसको सेव ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे और इन केस ऑफ आपका इंटरनेट चले गया या सर्वर टाइम आउट हो गया तो आपका वो जो डिटेल्स फिलअप रहेगा वो चला जाएगा। इसके बाद में आपको आना है डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। यहाँ आपका लिखना है कि इस प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में इस सेमिनार से करने से क्या आउटकम निकलेगा, कितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, 150, 200। यहाँ आपने अगर जैसे मान लीजिए डाला है 200। ओके, और यहाँ आपने ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए हैं, यहाँ एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाएगा आपका। यहाँ आपने डाल दिया 200। इसके बाद टारगेट ग्रुप, कौन लोग होंगे, किस महिला के समूह को आप टारगेट करेंगे। वो पुलिस डिपार्टमेंट से होगी या ट्राइबल की होंगी या शहरी होगी या ग्रामीण होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको तय करना है। उसको आपको सेव ड्राफ्ट कर देना है। इसके बाद हम आएंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पे नहीं, आपको सेव ड्राफ्ट करने के बाद में डिटेल्स ऑफ रिसोर्स पर्सन पे आ जाना है। या आपको रिसोर्स पर्सन का नाम डाल देना है, उनका डेजिग्नेशन, इसके बाद यहाँ उनका किस ऑर्गेनाइजेशन से, वो अगर आपकी संस्था में है तो संस्था का नाम लिख दीजिए। बट इसमें ध्यान रखिएगा रिसोर्स पर्सन जो हो वो एनजीओ के अलावा होना चाहिए, आप ही के लोग नहीं हो सकते रिसोर्स पर्सन। तो जिस एजेंसी से आपने उनको इनवाइट किया है, ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका आप चाहे तो रेसिडेंशियल एड्रेस या ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डाल सकते हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उसको ऐड कर देना है आपको। आप राइट साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन, ये आपको यहाँ शो करता रहेगा। ऐसे आपको मैक्सिमम 5 लोगों की डिटेल फिलअप करनी है। ओके, फिर आप वहाँ आ जाए डिटेल्स ऑफ वेन्यू। ये प्रोग्राम आप कहाँ करेंगे सेमिनार, उसकी डेट आपको यहाँ प्रपोज डेट, एक्सपेक्टेड डेट डालनी रहेगी। इस प्रोजेक्ट की डेट 30 मई 2022 है, तो आप जून में कब प्रोग्राम कर रहे हैं या जुलाई में, उसके अकॉर्डिंग आप डेट डाल दीजिएगा। उस वेन्यू का एड्रेस, वहाँ का विलेज, टाउन, सिटी, ब्लॉक, लैंडमार्क, स्टेट, किस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंड टेलीफोन नंबर। इसके बाद में हम आ जाएंगे कॉस्ट एस्टिमेशन में। कॉस्ट एस्टिमेशन में यहाँ आपको जो बजट बनेगा आपका वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि आपको क्या क्या एक्सपेंसेस आने हैं। तो ये इन्होंने पहले से ही आपको कुछ 8 तरीके एक्सपेंडिचर जो आपको यूज़ करना है बजट के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए खर्चों का पैसा आपको मिनिस्ट्री देगी। तो आप पहला है मटेरियल फॉर पार्टिसिपेंट्स, या नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो आपने वहाँ लिखा वो यहाँ डाल दीजिएगा 200। और ये यहाँ मेंशन है कि 200 से ज़्यादा एक पर्सन के ऊपर खर्चा नहीं होगा, मैक्सिमम 200 रुपीज़ उन्होंने लिमिट दी है, तो उसको हमें यहाँ पे 200 डाल देना है। इसके बाद में उसको ऐड कर देना है। आप जैसे ऐड करेंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे मटेरियल फॉर पार्टिसिपेंट्स, आपको 40,000 तक का पैसा आपको मिलेगा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो अधिकतम आप 250 के लिए जा सकते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको 200 बताया। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है हॉल चार्जेस। हॉल चार्जेस के लिए भी देखिए यहाँ मेंशन है, मेट्रो सिटीज़ के लिए 25,000, और जो इससे नीचे वाली जो सिटीज़ है उसके लिए जो A क्लास कैटेगरी में आती है उसके लिए 15,000, और जो B एंड C कैटेगरी में आती है उसके लिए 10,000।
तो आपको ये लमसम में पैसा देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला है 25,000। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में आते, अगर आप छोटी सिटी में आए तो यहाँ 15,000 डाल दीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा। और राइट साइड में आप देखिए टोटल होते जा रहा है आपका एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद आएगा आपका एकोमोडेशन ऑफ रिसोर्स पर्सन। जो व्यक्ति आप इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करेंगे उन लोग के लिए आप कितना पैसा दे सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, वो नीचे आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मेट्रो सिटी में 3,000 पर डे, 2,000 cities फॉर A क्लास सिटी एंड 1,500 फॉर B एंड C क्लास सिटी एंड 750 ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ये आपको तय करना है कि 5 रिसोर्स पर्सन के लिए पर कितना आपको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हम यहाँ पे 3,000 डाल देते हैं, उसको ऐड करेंगे तो 3,000 इंटू 5 आपका हो जाएगा 15,000। इसके बाद आपको लेना है TINDA, रिसोर्स पर्सन का TINDA बिल। एज पर जो गवर्नमेंट है वो आपको तय करना है। नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उसका यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। मान लीजिए यहाँ 3,000 है ट्रैवलिंग अलाउंस का, उसको हमें ऐड कर देना है। फिर इसके बाद आ जाएगा हॉनरेरियम टू द रिसोर्स पर्सन। आप चाहे तो जैसे यहाँ लमसम में आपने दिया है टीए बिल का, ये एक रिसोर्स पर्सन के लिए था, आप चाहे तो और भी एडिशनल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हॉनरेरियम टू द रिसोर्स पर्सन। उन्हें हम मानदेय के रूप में हम अधिकतम कितना 3,000 रुपीज़ दे सकते हैं। पार्टिसिपेंट कितने होंगे आपके 5, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा। आप देखिए राइट साइड में आपका हॉनरेरियम भी आ गया है 15,000। इसके बाद आता है आपका वर्किंग लंच एंड टी। आपको जो लंच और जो चाय होगी उसके लिए आपको 300 रुपये पर पर्सन मिलेगा। मैक्सिमम आप 250 लोग के लिए उनसे मांग सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 250 डालिए और कॉस्टिंग हो गई 300 और इसको कर देंगे ऐड। अब ये देखिए राइट साइड में ये आ गया 75,000। इसके बाद आपका आएगा प्रोफेशनल रिपोर्टर, जो मीडिया से बुलाएंगे आप न्यूज़ मीडिया वाले, वो मैक्सिमम आप 1 या 2 बुला सकते हैं। तो आपको तय करना है 2,000 या 2,500। तो मान लीजिए 2 और अमाउंट आ गया 2,500, उसको कर देना ऐड। तो ये आपका कॉस्ट इज़ एडेड सक्सेसफुली और यहाँ आ गया राइट में 5,000। ये देखिए। और फिर आपका जो लास्ट एक्सपेंडिचर होगा मिसलियंस एक्सपेंडिचर, जो छोटे मोटे हमारे खर्चे निकलते हैं प्रोग्राम के दौरान। ये लमसम में हमें 15,000 देंगे, तो आपको यहाँ सिंपली अमाउंट लिख देना 15,000 और उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी बजट राइट साइड में आप देख सकते हैं बनकर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, जो टोटल अभी कॉस्टिंग अभी निकल रही है 1,83,000। तो ये प्रोजेक्ट अधिकतम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के लिए है प्रोग्राम। ओके, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड ड्राफ्ट करने के बाद में। जो लास्ट स्टेज है वो है डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि मैंने पूरा अच्छे से NCW की गाइडलाइन को पढ़ ली है और NGO के बिहाफ में मैं अपनी जानकारियाँ जो बता रहा हूँ वो सत्य है। उस व्यक्ति का नाम जिनका हमने डाला है नाम शुरुआत में, फिर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद में आपका प्लेस, अब ये कहाँ से इसको भर रहे हैं। और इसको करने के बाद आप चाहे तो सेव ड्राफ्ट या आप प्रीव्यू एंड सबमिट करके फाइनल सबमिट आप कर दीजिएगा। ओके, और इस तरह आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।